दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवद गीता को समझने और ग्रहण करने में आने वाली बाधाएं क्या क्या हैं? तो भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें दो व्यक्तियों के बीच युद्ध करने या न करने में क्या श्रेष्ठ है उस पर वाद विवाद है और निर्णय आपको करना है कि कौन सही है और कौन गलत है। और जब निर्णय आपको करना है तो दोनों के हर एक तर्क को ध्यान से समझिए। बस इतनी सी तो बात है। खैर, अभी तो मैं आपको सत्य की त्रिगुणी माया के बाबत बता रही हूँ। यह सच है कि गीता में सत्य कहा है, परंतु यह बता दूं कि जगत की त्रिगुणी माया के आधार पर सत्य के भी 3 प्रकार होते हैं। सनातन सत्य। सनातन सत्य अर्थात ऐसे सिद्धांत जो हर युग के हर मनुष्य पर बराबरी पे लागू हों, बिना अपवाद और बिना पक्षपात के। जैसे कर्म और उसके फल के सिद्धांत, जैसे जन्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत। समय का सत्य, जो युग के अनुसार कहे जाते हैं। और कृष्ण अनेकों बार अर्जुन को समझाने हेतु उस युग के प्रचलित शास्त्रों और परंपराओं का सहारा लेते हैं। हालांकि कृष्ण को अपनी बात कहने हेतु किसी सहारे की आवश्यकता नहीं, परंतु अर्जुन की यह आवश्यकता है। कृष्ण मात्र बेहतर संवाद स्थापित करने हेतु उस समय के शास्त्रों के चंद उदाहरण देते हैं। व्यक्तिगत सत्य। हरेक को यह समझना ही रहा कि कृष्ण ये सारी बातें अर्जुन से कह रहे हैं। अनेक बातें वे अर्जुन की उस वक्त की मनोदशा को देखते हुए भी कहते हैं, जिसे आप आज की भाषा में यह भी कह सकते हैं कि वे अर्जुन को साइको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। आपको यह भी समझना ही रहा कि ये सारी बातें उन्होंने अर्जुन से कही है, आपसे नहीं। वे आपके लिए तभी उपयोगी हैं जब आपकी और अर्जुन की मानसिकता मेल खाती हो, वरना तो आपको कृष्ण की कही बातों को अपनी मानसिकता के अनुसार ढालना है। और यह गीता आपके लिए तभी उपयोगी हो सकती है जब आप कृष्ण की कही बातों को अपनी मानसिकता में ढाल पाएं। गीता एक अविरल ग्रंथ है। भगवद गीता के हर श्लोक की अपनी एक पृष्ठभूमि तो है ही, साथ ही यह 2 व्यक्तियों की लगातार चल रही बातचीत की एक श्रृंखला भी है। इसके किसी भी श्लोक की अलग से कोई विवेचना करी ही नहीं जा सकती है। यह किसी के एक तरफा कहे सूत्र नहीं है। यह 18 अध्यायों में निबद्ध 700 श्लोकों तक चलने वाली एक अनवरत बातचीत है। इसमें कृष्ण अर्जुन के सवालों का जवाब देते हैं और अर्जुन कृष्ण के जवाब से फिर सवाल उठाता है। कृष्ण जहां छोड़ते हैं, अर्जुन वहीं से बातचीत को आगे बढ़ाता है। अतः भगवद गीता को टुकड़ों में समझा ही नहीं जा सकता है। इसे सिलसिलेवार पूरा का पूरा एक साथ समझना पड़ता है। भगवद गीता को समझने से पहले कृष्ण, अर्जुन और महाभारत का युद्ध समझना बहुत जरूरी है। कृष्ण, जो परम ज्ञानी है एवं पूर्ण ब्रह्मचर्य में स्थित है, अर्थात प्रकृति की इस महान लीला में वे कभी कोई दखलंदाजी नहीं करते हैं। यही कारण है कि इससे पूर्व उन्होंने कभी किसी को कुछ करने को नहीं कहा, ना ही कभी किसी को कुछ करने से रोका। और गीता का सार समझने हेतु कृष्ण का यह ब्रह्मचर्य हमेशा के लिए जहन में बिठा लेना जरूरी है। कृष्ण के व्यक्तित्व की दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका पूरा जीवन सर्व हेतु न्योछावर था और उन्हें इस महायुद्ध की भनक 20 वर्ष पूर्व से भी। वे इस महाविनाश को टालना चाहते थे और इस हेतु उन्होंने जी जान से प्रयास भी किए थे। परंतु जब युद्ध अटल हो चुका तो अर्जुन के युद्ध से इनकार किए जाने के कारण उन्होंने जो कुछ कहा उससे मैं अस्तित्व में आई। अर्जुन, जो पिछले 40 से भी ज्यादा वर्षों से राज्य पाने हेतु कौरवों से शत्रुता पालता आ रहा है और आज अपने आपसी झगड़े को युद्ध के अंजाम तक पहुंचाने के बाद अचानक युद्ध करने से इनकार कर रहा है। महाभारत उस युग के अधिकांश राजा आपसी द्वेष व जाति महत्वाकांक्षा से ग्रसित थे। इस युद्ध में इतने राजाओं का शामिल होना उनके आपसी द्वेष और महत्वाकांक्षाओं का महाविस्फोट है। अतः यह युद्ध केवल कौरवों तथा पांडवों की ही नहीं, बल्कि पूरे युग की मानसिकता को दर्शाता है।